मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिराई गीता यूट्यूब चैनल पर। प्राणायाम एक ऐसा शब्द है जिससे करीब करीब सभी लोग परिचित हैं और बहुत से लोग प्राणायाम करते भी हैं। जब हम बात करते हैं आपस में तो बताते हैं कि हम प्राणायाम किया करते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि सही तरीके से किया गया प्राणायाम ही आपको लाभदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में जब यज्ञ के विषय में बता रहे थे अर्जुन को, तब प्राणायाम के विषय में बताया है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अपाने जुहवती प्राणम प्राणैपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। भगवान ने यज्ञों के विषय में बताते हुए प्राणायाम को बताया है और प्राणायाम को भी यज्ञ का ही रूप बताया है। उसमें उन्होंने बताया कि प्राण को अपान में ले जाना, ये प्राण वायु अपान वायु इनकी बात है। तो प्राण को अपान में ले जाना, फिर प्राण और अपान दोनों को रोक देना, उनकी गति को रोक देना, और फिर अपान को प्राण में छोड़ना। इस प्रकार से प्राणायाम रूपी यज्ञ भी करते हैं और इस प्रकार जो निर्लिप्त होकर ईश्वर प्राप्ति का उपाय करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने अर्जुन से कहा। प्राणायाम योग, इनके बारे में अष्टांग योग जो पतंजलि योग दर्शन है उसमें भी कहा है। उन्होंने कहा कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद है प्राणायाम है। उन्होंने प्राणायाम को क्या बताया कि जो प्राण वायु का हम शरीर में प्रवेश करवाते हैं वो है श्वास, और शरीर से जो बाहर निकालते हैं वो है प्रश्वास, और इन दोनों की गति को रोकना, यानी इन दोनों की गति का रुक जाना, यानी प्राण वायु की आवागमन की क्रिया को रोक देना प्राणायाम है। इस प्रकार से योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया है। अब आसन की सिद्धि हो जाने के बाद महर्षि ने बताया कि ये श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको रोक कर प्राण वायु को विशेष गति में ले आना, यानी वो प्राणायाम है। उनका मतलब ये है कि जो प्राण यानी जो लाइफ, योग में प्राण को लाइफ कहा गया है, जो प्राण हम अंदर लेते हैं, तो ये जो प्राण है इसकी गति को, प्राण वायु की गति को विशेष रूप से लाना, यानी अपने अनुसार चलाना, टू चैनलाइज, टू कंट्रोल, अपने अनुसार चलाना, उसको प्राणायाम कहा गया है। अब अपने अनुसार चलाने का मतलब क्या है, उसके लिए हमें प्राणायाम समझना पड़ेगा। प्राणायाम में हम 3 अवस्थाओं में से गुजरते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं वो होता है पूरक, और जब हम सांस को रोक लेते हैं वो होता है कुंभक, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं वो होता है रेचक। और यही चीज़ भगवान ने शुरू में कही, जो मैंने आपको बताया, जो भगवान ने बताया कि जो प्राण को अपान में ले जाना, यानी हम इनहेल करते हैं, ब्रीद इन, हम ये बाहर जो प्राण है इसको अपान, जो अंदर अपान है उसमें ले जाना है, उन्होंने बताया। और फिर प्राण अपान दोनों की गति को रोक देना, ये भगवान ने बताया। वो जब हम रोक देते हैं प्राण को और अपान को, यानी हम न श्वास लेते हैं न श्वास छोड़ते हैं, वो अवस्था होती है कुंभक। और फिर उन्होंने बताया कि अपान को प्राण में छोड़ना, यानी अंदर जो अपान वायु है उसको बाहर प्राण वायु की तरफ छोड़ देना, वो हो गया आपका रेचक। तो जो भगवान ने बताया वही क्रिया प्राणायाम है। अब इसमें करते तो बहुत लोग हैं, क्योंकि प्राणायाम भी अनेक हैं, किंतु विशेष चीज मैं बताना चाहता हूं कि प्राणायाम करते समय आपको मुद्राओं का और बंधों का विशेष ध्यान रखना होता है। किंतु जब हम बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि मुद्राएं ऐसी होती हैं, बंध ऐसे होते हैं, तो मुद्राओं का तो उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है। सीधे साधे बैठ करके अपना प्राणायाम चालू कर देते हैं, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, ऐसा नहीं है। प्राणायाम यानी आपको प्राण को अपने अनुसार नियंत्रित करना है। और इसीलिए तो ऋषि मुनि होते थे जो एक बार सांस खींच करके अंदर लगा करके कुंभक लगा करके बैठ गए, महीनों महीनों बैठे रहते थे। उनको न श्वास लेने की ज़रूरत पड़ती थी, न छोड़ने की ज़रूरत पड़ती थी।
और योग में तो ये कहा गया है कि आपकी जो आयु है वो सांसों पर निर्भर है। आप जितने सांस लेते हैं वो एक एक सांस कम होते जाता है, और जब सांसों की संख्या जो ईश्वर ने आपको दी है वो पूरी हो गई तो आप इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो योगी मुनि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, अपने सांस को ही अपने नियंत्रण में रखना आरंभ किया इस प्राणायाम के माध्यम से। अब प्राणायाम करने से होता क्या है, आपका जो चित्त है ना उसकी जड़ता और उसकी चंचलता, ये क्या है, तामस और राजस गुण के कारण से होती है। हमारा चित्त जो है, मन हमारा जो है चंचल होता है और वो बदलाव नहीं चाहता, बड़ी जड़ता होती है उसमें। वो किस लिए होता है, तामस और राजस गुण के कारण से होता है। तो उस तामस और राजस गुण को हरा करके सात्विक गुण बढ़ता है प्राणायाम से। इससे आपको लाभ होता है, और लाभ होता है वो बहुत तरीके से होता है। इसमें आपके जो फेफड़े हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपके दोनों फेफड़े में, क्योंकि आप श्वास को अपने अनुसार चला रहे हैं, अपने अनुसार उसको रोकते हैं, उतने अपने समय में उसको छोड़ते हैं, अलग अलग प्राणायाम में मुद्राओं और बंधों के साथ में। तो पूरे जो फेफड़े हैं आपके, पूरे शरीर में तो आपका उसका प्रभाव होता ही है, लेकिन विशेष रूप से जो आपके फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके एक एक सेल्स में, एक एक कोशिका तक वो आपका प्राण पहुंचता है, प्राण का संचार होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छे से होता है, आपको थकान नहीं लगती, आप कितना भी काम करते रहेंगे थकेंगे नहीं, हमेशा तरोताजा रहते हैं। और एक विशेष बात आपको बताता हूँ कि जीवन के प्रति एक नई सोच, नई आशा, नई उमंग उत्पन्न होती है। नकारात्मक मन से सकारात्मक मन का निर्माण होता है, और जो रोज रोज जीवन में स्ट्रेस, तनाव होते हैं, उनको कम करने की कला आप सीख जाते हैं, उनको कम करना आपको आ जाता है। मनुष्य अपने आप की पहचान पाता है और जीवन के महत्व को जानने लगता है और वर्तमान में फोकस करने लगता है। आपकी कल्पना शक्ति, आपकी निर्माण शक्ति, उनमें सुधार होता है, वृद्धि होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप में धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। नित्य प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, ईश्वर का ध्यान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।